हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आनंदित और मगन होंगे और हमारे इन वीडियोस से जो हर बार आपके लिए दिए जाते हैं उससे आशीषित हो रहे होंगे। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि प्रार्थनाएं हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए, ये विषय है। और कई बार हम लोग संसार में करते रहते हैं और हमारे ऐसे कई सारे वीडियोस बने जिसमें हमने बताया है प्रार्थनाएं कितनी प्रकार की होती हैं और कैसी कैसी प्रार्थनाएं होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रार्थनाएं कब तक करें और जब तक उत्तर ना मिले। आइए देखते हैं इसी विषय में और देखेंगे कि क्या बाइबल इसके विषय में क्या सिखाती है कि प्रार्थनाओं को किस प्रकार से करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। आइए हम लोग निकालेंगे याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और यहाँ पे पढ़ेंगे हम उसके 17वां और 18वें पद से। यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं बरसा। यहाँ पर एक पद लिखा हुआ है जहाँ पर यह लिखा है कि एलिया भी हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रियो कि यहाँ पर जो वर्णन है बाइबल में बताया जा रहा है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के विषय में, मतलब प्रार्थनाओं का उत्तर लिए बिना नहीं हटना। आज कहना चाहता हूं मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्रार्थना करें और उत्तर को लेकर हटें। ऐसा बाइबल सिखाती है, ऐसा प्रभु के जन लोगों ने किया है और उसको हम देखकर सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिसके विषय में मैंने आपके सामने पढ़ा भी। अगर इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला राजा की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, और वहाँ पर आप देखेंगे उसके एक पद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तिस्बी एलिया जो गिलाद परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उनके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर साफ रीति से वर्णन है। उसने ये कहा कि मेरे बिना कहे, अर्थात वो जब प्रार्थना करने के विषय में था कि वो जब प्रार्थना करेगा तो उसे उत्तर मिलेगा और उसके कहने पर। और बाइबल बता रही है याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में और उसके 17वें पद में कि यहाँ पर एलिया ने प्रार्थना की थी और 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरा ना मैं बरसी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रियो कि ये क्या चीजें हैं। प्रार्थनाओं को द्वारा उत्तरों को पाना ऐसा तो है, लेकिन अब ये किस प्रकार से एलिया प्रार्थना करता था, आइए इसी विषय में हम जानते हैं। और क्या जानेंगे कि एलिया किस प्रकार से प्रार्थना की कि उत्तर मिला। और उसी के बाद हम देखते हैं कि जब वो 3.5 वर्ष का अकाल खत्म हुआ था तब भी एलिया ने प्रार्थना की थी। अगर वहां पे आप हैं तो पढ़ें याकूब की पुस्तक में 5वें अध्याय के 18वें पद में। अगर वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि किस प्रकार से वहां बातें घटी। वहां देखिए, यहाँ लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो यहाँ पे लिखा है फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और इसी के बारे में वर्णन है पहला राजा की पुस्तक उसके 18वां अध्याय में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7वीं बार उसने देखा, है ना, 7वीं बार देख करके बोलता है। अगर यहाँ पे हम उसके थोड़ा पहले जाएं तो यहाँ पर देखते हैं कि एलिया प्रार्थना करने जाता है, एलिया प्रार्थना करने जा रहा है और एलिया प्रार्थना करने जा रहा है कि पानी गिरे। और जब वो प्रार्थना करने जा रहा है तो उसने कहा, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठ कर खा पी ले क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अभी उसने प्रार्थना नहीं की है और अभी तक उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो उत्तर आएगा। अभी यहाँ पर अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं भी अभी वर्णन नहीं है कि वो क्या एलिया प्रार्थना करने जाएगा कि पानी गिरे, लेकिन एलिया राजा से कह रहा है, क्योंकि 3.5 वर्ष पहले उसने राजा से ही कहा था कि देखो पानी नहीं गिरेगा मेरे बिना कहे। और अभी वो कह रहा है कि पानी गिरने वाला है, जो मेरे को बहुत तेज पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही है और पानी नहीं गिरा है। प्रियो, मैं आपसे बोल दूं, जब कुछ चीजें रुक जाती हैं, जब कुछ चीजें नहीं मिल पाती हैं, जब कुछ चीजें अटक सी जाती हैं, तब ये कहना बड़ा कठिन होता है कि हाँ वो आने वाला है, उसका उत्तर मुझे सुनाई दे रहा है, वो सनसनाहट सुनाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप आज असफलताओं से गुजर रहे हैं, आपका हर कुछ फेल हो रहा है, लेकिन आप ये कहें कि मैं तो देख रहा हूं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, तो वो कहना कठिन होगा। मुझे उसकी गूंज सुनाई दे रही है, मुझे अपने घर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर, तो आप ये कहेंगे, आपको ये होना चाहिए कि जब आप ये कहें तो आप प्रार्थना से पहले अगर ये कह पा रहे हैं कि हाँ मुझे दिख रहा है वो घर जहां मैं रहूंगा, आप वो चीजें जो भी आप दुनिया में मांग रहे हैं, जो दुनियावी बातों के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं और परेशान भी सबसे ज्यादा होते हैं, तो उन सारी बातों के लिए आपको पहले से डिक्लेयर करना होना चाहिए, जैसे कि एलिया ने डिक्लेयर किया। एलिया ने डिक्लेयर करके क्या बोला
कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। मुझे पहले से सुनाई दे रहा है। ऐसे ही हमें और आपको भी बोलना आना चाहिए। अर्थात पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि डिक्लेरेशन हो जाता है पहले कि हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं उसका उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ माँगने जा रहा हूँ वो एकदम सही है। क्योंकि बाइबल बताती है हम जो माँगते हैं परमेश्वर की इच्छा में, हम जानते हैं कि हमें वो मिलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा में माँगते हैं। तो मैं आपसे बता दूँ, यदि आप भी इसी प्रकार से विश्वास में हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस बात में एकदम अटल होकर पहले से घोषणा कीजिए कि ये होगा। और उसको ऐलान करके ये भी बोल रहा है यहाँ पे एलिय्याह कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। उसने ये नहीं कहा कि भारी वर्षा होगी, मैं प्रार्थना करूंगा तो होगी, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मुझे सुनाई दे रही है इसलिए जल्दी खाओ पियो और निकलो, क्योंकि बारिश होने वाली है। क्योंकि वो जो वहाँ पे इकट्ठा थे वो एक खुला मैदान था, एक खुली सी जगह थी, और वहाँ पे वो कह रहा है बारिश होने वाली है। मैं प्रियो मैं बता दूं, यही विश्वास आज हमें चाहिए। और दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पे अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पे चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। उसने प्रार्थना कैसे करनी शुरू की? भूमि पर गिरकर, मतलब भूमि पर बैठकर, कुर्सी पे बैठा नहीं, वो पत्थर पे नहीं बैठा, वो भूमि पर गिरकर अर्थात घुटनों पर आकर, लिखा अपना मुंह घुटनों के बीच किया, मतलब एकदम सर झुकाकर पूर्ण रीति से घुटनों पे प्रार्थना कर रहा है। सर भी झुका दिया है, घुटने भी झुका दिए हैं, सब झुका के प्रार्थना कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? प्रार्थना किया और बोला कि अब प्रार्थना गिरेगा तो 2-3 दिन लगा। अब यहाँ पे यही चीज़ को देखना है, प्रार्थना कब करना है और कब तक करना है, इन बातों को आज हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर है, उसने प्रार्थना करना शुरू की और उसने अपने सेवक से कहा, जाकर देख समुद्र की ओर किधर की पानी उधर से कुछ तुझे दिखता है या नहीं। तो ऐसा जाके उसने बोला नहीं दिखता है। वो ऐसा का दूसरी बार तीसरी बार, वो जब आके बोलता था नहीं दिखता है, एलिय्याह प्रार्थना करते थे। वो जब आके बोलता था नहीं दिखता है। ऐसी बातें कब तक हुई प्रिय, आपको पता है? 7 बार। 7वीं बार उन्होंने अपने सेवक को भेजा, जाओ देखो तुम्हें कुछ दिखता है। वो जाकर देख कर वो आता है, बोलता है हाँ एक छोटा सा बादल दिख रहा है, एक छोटा सा हाथ, मनुष्य के हाथ बराबर बादल दिख रहा है। तो उसने कहा जाओ और बोल दो, है ना, अब क्या करो कि जाकर बोलो राजा से कि जल्दी यहाँ से निकले, क्योंकि बारिश इतना जोर से आएगा कहीं तू रास्ते में रुक ना जाए, नहीं जा पाए, ऐसा ना हो, जाके बोलो। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस विषय में हम सीखेंगे कि हमें प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक कि हमें उत्तर दिख नहीं जाए, जब तक कि हमें उत्तर दिख ना जाए। हाँ, एलिय्याह प्रार्थना कर रहे थे तब तक जब तक कि उत्तर, वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे? हे प्रभु वर्षा भेजें, हे प्रभु वर्षा भेजें। घोषणा कर तो दिए, हमें आज जो भी चीज चाहिए उसकी घोषणा तो हम करें पब्लिकली, लेकिन उसके लिए प्रार्थना भी करनी है। आज लोग ये बोलते हैं हाँ मैं बहुत अच्छे से हो जाऊंगा, मैं बहुत बढ़ूंगा, अरे अब क्यों नेगेटिव बात करो, पॉजिटिव बोलो, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, कितना भी आप पॉजिटिव मैसेजेस सुन लें उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ मैं अच्छे से रहूंगा, ऐसे नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ये सब आप करते रहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर एक पॉजिटिव के बाद प्रार्थना होनी चाहिए। एलिय्याह ने पॉजिटिव बात बोली, विश्वास के साथ अगर बात बोली तो उसके ऊपर प्रार्थना भी किया। आज हम आधा काम कर रहे हैं, बोलते तो हैं पॉजिटिव लेकिन उसके ऊपर प्रार्थना नहीं करते। यहां पर हम एलिय्याह को देखते हैं, उसने राजा से घोषणा की, भारी वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है, पहले से बता दिया कि मुझे उत्तर दिख रहा है, पानी गिरने वाला है। और दूसरा चीज क्या क्या हम किया? जाके घुटनों पे बैठकर सर को झुकाकर प्रार्थना की, और तब तक की जब तक उत्तर नहीं मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब तक आप उत्तर को देख ना लें, उत्तर मिला नहीं, उत्तर को देख ना लें, तब तक आपको पीछे नहीं हटना है, प्रार्थना करते रहना है। आज लोगों ने बहुत सारे उपवास रखे, बहुत सारी चीजें की, लेकिन उपवास रखने के बाद, प्रार्थनाओं के बाद अगर उत्तर नहीं दिखा तो हमारा प्रार्थना करना क्या? हमें तब तक प्रार्थना करनी है जब तक उत्तर ना मिल जाए। अब 7 बार 8 बार गिन के नहीं करें, ये 7वीं बार यहां पे लिखा है कि उत्तर आया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, हो सकता है आपकी 10वीं बार आए, आपका हो सकता है तीसरी बार ही आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है चौथी बार में आ जाए, लेकिन आपको प्रार्थना निरंतर उसी समय करना है, गिड़गिड़ा कर करना है, वहां पर गिड़गिड़ा कर एक मन लगाकर प्रार्थना करना। और यहां देखने को क्या मिलता है, जब एलिय्याह ने लगातार प्रार्थना की, अपने सेवक को भेजता रहा, वो आमीन कह के उठ नहीं गया, आओ आमीन अब तो उत्तर मिल जाएगा, और चला गया नहीं, क्योंकि उसने पहले ये घोषणा कर दी कि पानी की सनसनाहट मुझे सुनाई देती है, बारिश की सनसनाहट सुनाई देती है। और उसने बोला जा देख, वो बोलता कुछ नहीं है, फिर जाके देख कुछ दिखा नहीं, ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर प्रार्थना की और
बोला प्रभु परमेश्वर चमत्कार करें और वर्षा भेजें, और बोला जाओ देखो, तो कहा नहीं है, प्रभु परमेश्वर वर्षा भेजें और मुझे वर्षा दे, मैं देख कर जाना चाहता हूं, मैं बादल देख कर जाना चाहता हूं। वो कंफर्मेशन लेकर जाना चाहता था। प्रियो, आप किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं? वो भी एक प्रार्थना है कि विश्वास के साथ चले गए, जिसको मैंने बताया भी है और वो वचन भी बताता है कि हाँ यकीन किया और चले गए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने उत्तर को पाने के लिए एक बड़ी चीज के विषय में प्रार्थना कर रहा है। वो किसी ऐसी चीज के लिए नहीं, वो बात कर रहा है इस पूरे जगह में अकाल पड़ा है, 3.5 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं गिरा है, उस जगह पे पानी गिराने की बात कर रहा है। तो वहां ऐसे ही नहीं हट जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कई प्रकार के लोग हैं, उनमें से हम भी इस प्रकार में आते हैं। कई बार हमारा मन नहीं मानता, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, उत्तर नहीं मिल रहे होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, एक चेन प्रेयर करिए, सीरीज प्रेयर करिए, उसमें आप लगातार बैठिए और बैठ बैठ कर लगातार प्रार्थनाएं कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे उत्तर देखना है, मुझे उत्तर देख के जाना। और वो प्रार्थना डेली नहीं करनी है, उसी समय एलिया ने की, 7 दिन नहीं की, 7 बार उसी दिन उसी समय की। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, उसी समय आप बैठकर प्रार्थना कीजिए और उसे सेम टाइम उत्तर चाहिए था, उत्तर देखे बिना नहीं उठाता। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग काम कराने जाते होंगे। आप जब जैसे जो चीज़ें सर्विस कराने जाते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ जब सर्विस कराते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें टाइम लगता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, और कुछ लोग होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। जो देखते रहते हैं उनको लगता है मेरा कर दो, ये कर दो, और जल्दी जल्दी काम करा के आ भी जाते हैं, और कुछ लोग लेट भी करा देते हैं। तो मैं प्रियो इसको विषय को बीच में नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहां पर रहकर हम चीज़ों को चाहते हैं अपने हिसाब से देखना। तो क्या हम प्रार्थना में इस प्रकार से करते हैं कि एक साथ देखते रहें कि मेरा उत्तर आया या नहीं? मेरे उत्तर को हमें देख कर ही हटना है, ऐसा करते हैं। वहां पर हम देखने को मिलता है कि एलिया ने जब प्रार्थनाएं की, उसे बहुत बड़ा बादल नहीं आता वो दिखा, एक छोटा सा बादल उसके सेवक को दिखा, और बोला एक छोटा सा मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा ठीक है, अब मेरा प्रार्थना का उत्तर हो गया। और उसने कहा जाके राजा से बोल दो कि अब चलो, अब हो गया, उत्तर आने वाला है, पानी गिरने वाला है। और क्या हुआ उसका रिजल्ट यहां पे देखने को मिलता है। वहां से हटना नहीं है तब तक जब तक उत्तर ना मिल जाए। प्रार्थना से उठना नहीं है जब तक उत्तर को ना देख लें, उत्तर को ना देख लें। उत्तर मिल जाना और उत्तर को देख लेना, दोनों में अंतर है। यहां पे बारिश हुई नहीं, वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। बादल को देखा है, वो भी छोटा सा। प्रियो, आपको भी एक इंडिकेशन, एक चीजें जरूर दिखाई देंगी, क्योंकि परमेश्वर अपना काम आज भी उसी तरह से करते हैं, वो बदले नहीं है। आप अगर लगातार प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको भी वो छोटा बादल दिखाई देगा, छोटा सा उत्तर दिखना शुरू होगा, और वो दिखना शुरू होगा। उत्तर मिल नहीं जाएगा, उत्तर दिखना शुरू होगा, और वो आने में क्या हुआ, और थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। थोड़ी देर और लगेगा और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें घटी। उसने ऐलान कर दिया कि मेरा उत्तर आ गया, और उसके बाद आगे बढ़ा। और यहाँ पे दूसरी बात हम यहाँ सीखते हैं, वो ये है कि छोटे से उत्तर को देखते हुए, छोटी सी चीज को हमारे फेवर में होते हुए यह समझ जाना है कि मेरा उत्तर आ रहा है, मेरा उत्तर आएगा ही आएगा। यह है आज का। इस बात को जान लें कि आप उस छोटे से उत्तर को अपने जीवन में आते देख अपने आप को यह यकीन दिला देना है और यह विश्वास जताना है कि मेरा उत्तर आएगा ही आएगा। छोटा सा बादल में कभी बारिश नहीं होता। आपने ऐसे बहुत सारे बादल देखते हैं, तो क्या आप कहते हैं बारिश होगी? नहीं, जब तक काली घटाएं ना लगें। लेकिन एलिया ने उस छोटे से हाथ का बादल को देखा और बोल दिया कि हाँ, पानी गिरेगा, चलो अब। क्योंकि ये है उत्तर पे विश्वास करना, उस इंडिकेशन पे विश्वास करना। यानी उसको ये नहीं समझना ये तो तुक्का लग गया, ये तो अचानक से हो गया, ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, उसको समझना होगा ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। और उस पर यकीन कर कर जब आप आगे बढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि मेरी प्रार्थना कबूल हुई है, आपका उत्तर का ये शुरुआत है, तो वो आएगा। आज प्रियो, आज हम यहीं पे छोड़ जाते हैं और शैतान यहीं पे हमें तोड़ता है। आपसे कहता है प्रार्थना लगातार मत करो, कुछ नहीं होने वाला। आप लगातार प्रार्थना भी करते हैं, आपको होता और थोड़ा प्रार्थना करते हैं और आपको बादल नहीं दिखता, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और आप प्रार्थना करके उठ जाते हैं। या हो सकता है आप प्रार्थना करे और आपको बादल दिखना शुरू हुआ, लेकिन तब भी आप घबरा गए कि ये उत्तर मेरी परमेश्वर की ओर से नहीं, और इधर उधर भटकने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पे आपको तोड़ता है कि वो बादल तुम्हारा नहीं है, वो ऐसी तुक्का है, कोइंसिडेंस है। ऐसे पे मत जाइए, उस पर विश्वास कीजिए कि जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने देखा है, जो बादल देखा है मेरे सेवक ने, वो होके रहेगा। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि एलिया नहीं देखने गया,
कि बादल उठा के नहीं, उसके सेवक ने उसको आके बताया। प्रियो, आज हम भी, हमारे पास भी कोई ऐसा बोले, हाँ हाँ आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरे को दर्द से चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, लेकिन आपका दर्द नहीं कम हो रहा। लेकिन सडन आपने प्रार्थना करते करते अगर आपको 10% का आराम मिल गया, अगर आपको 10% का आराम मिल गया, तो घोषणा कर दीजिए मेरे प्रभु ने चंगाई दे दी है, अब ये 100% हीलिंग हो जाएगी। यह है उत्तर लेने का तरीका। अब आपको वहां पे कहना है अब ये उत्तर आ गया है, अब ये पूर्णता चला जाएगा, और वो चला जाएगा और आप पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे। अगर आपकी रिपोर्ट्स में, अगर आपका बीपी हाई रहता है, शुगर हाई रहता है, लो रहता है, चाहे जो भी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत जो भी पैरामीटर्स दिखाती हैं, उस पैरामीटर्स से अगर आपको थोड़ा सा भी कम नजर आए प्रार्थना लगातार करने से, समझ जाइएगा बड़ा वाला उत्तर आने वाला है। क्योंकि आपने अगर घोषणा की है कि मैं चंगाई लूंगा, अगर मैं छुटकारा पाऊंगा, तो वो होगा आपके साथ। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि बताता है यहां पर कि उसे पता था परमेश्वर उत्तर देते हैं, और वो जब तक उत्तर को नहीं देख लिया तब तक प्रार्थना करता रहा, तब तक वो वहां पर लगा रहा। आज मैं और आप कहां पर हैं? क्या हम भी इसी तरह लगे रहते हैं अपनी प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए? क्या हम भी इसी तरह खड़े रहते हैं? खड़े तो रहते हैं लेकिन उत्तर देखे बिना चले आ रहे हैं, या उत्तर देख भी रहे हैं तो कह रहे हैं ये उत्तर मेरा नहीं है, ये उत्तर नहीं है, शायद ये ऐसी लग रहा है। यहां बादल दिखा था, उत्तर नहीं मिला था। बादल नहीं है उत्तर, बारिश है उत्तर। तो मैं बताना चाहता हूं प्रियो, एक बारिश होने से पहले जो बादल होता है, आपके लिए भी जो एक कारण होता है, वो प्रभु परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं कि देखो, इसको देखकर जान जाओ कि वर्षा होने वाली है, इसको देखकर जान जाओ कि तुम्हारे जीवन में उत्तर मिलने वाला है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने वाला है। आज का संदेश आपके लिए इसलिए था कि आपको यह बतलाए कि आप उत्तर कैसे पा सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि उत्तर आपका आ रहा है। मेरे प्रियो, निराश मत होइए। इस वचन को जब आप सुनेंगे और इसको दोबारा जब सुनेंगे आप, तो आप जानेंगे कि मैं किस जगह पे कमी कर रहा था, किन जगहों पे मेरी कमी रह जा रही थी। हो सकता है मैं लगातार प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उत्तर को नहीं देख रहा था, या मैं प्रार्थना करके तुरंत उठ जा रहा था। मैं प्रार्थना को देखे, उत्तर को देखे बिना हटूंगा नहीं। मैं प्रार्थना के उत्तर को देखे बिना हटूंगा नहीं, और ना केवल देखूंगा उत्तर को आते, परंतु उस पर विश्वास कर लूंगा कि ये मेरा प्रार्थना का उत्तर का संकेत है। जैसे बादल संकेत था वर्षा का, वैसे ही मैं मान लूंगा वो छोटा सा उत्तर को देखकर, वो छोटा सा चीज को मेरे फेवर में होते हुए देखकर कि मेरा उत्तर आ रहा है। प्रियो, यदि आपने इस संदेश के द्वारा आशीष पाया है तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, और प्रभु परमेश्वर आपको इस चीज़ से निकालेंगे, और आप लगातार प्रार्थना करना सीखेंगे और प्रार्थना में बढ़ना सीखेंगे। मेरे साथ अपने आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं सीखना चाहता हूँ लगातार प्रार्थना करने को, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने को, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मुझे सिखाइए, मुझे बतलाइए, ताकि मैं भी तब तक ना उठूँ जब तक मैं अपने प्रार्थना का उत्तर का संकेत ना देख लूं। हे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु हर एक जनों जो ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में, वो इस तरह से प्रार्थना करने वाले बन जाएं। वो अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को देखे बिना ना हटने वाले हों। वो छोटे छोटे उत्तरों को भी जो उनके फेवर में आ रहे हैं देख कर जान जाएं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए फेवर कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ बड़ा होने वाला है। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, इनके जीवन में परिवर्तन लाएं, और यीशु के नाम में इनके जीवन में बड़ा बड़ा काम होने पाए। हे जीवित परमेश्वर, अपनी महिमा को, अपनी कृपा को प्रकट करें इनके ऊपर, और हर एक जन जो इस बंदिशों में थे और निराश और उदास थे, आज इस संदेश के द्वारा छूट जाएं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा है मेरी कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए होंगे। यदि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग इस परेशानी में हैं, या प्रार्थना किस प्रकार से करें और कब तक करें में परेशान है, उन तक भेजें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की बहुत सारे वीडियोस को देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ये है इन सारे वीडियोस को, कि हम आप तक उन संदेश को लेकर आ सकें, परमेश्वर की उन बातों को बता सकें, गुड़ बातों को बता सकें जो आज हमें नहीं मिलती हर जगह पे। उन चीज़ों को हम जानकर हमारी आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सब कुछ हो सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें, आमीन।